Hello everyone, my name is Bhushan and I welcome you all to the Premium Learnings। इस सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में हम बेसिक से सी प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप इजीली सी में प्रोग्रामिंग कर पाओगे, क्योंकि हम सभी कंसेप्ट्स को एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ, एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपको कभी किसी वाइवा में या किसी एग्जाम में अगर सी के कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जाए, तो अगर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख लोगे तो आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज को। तो शुरू करें। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी। अभी सी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्राम? अभी अगर जनरल टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो प्रोग्राम होता है इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम डिजाइन करते हैं, राइट? प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हैं। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी जब हम टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी फंक्शनलिटी के लिए जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्क्राइब करते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करते वक्त हमें कुछ पैरामीटर्स लगते हैं जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, हमें कुछ ऑपरेटर्स लगते हैं, हमें कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म करने पड़ते हैं। उन एक्सप्रेशन को, उन वेरिएबल्स को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो अ वेरिएबल एंड स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। अभी फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं, राइट? हम सब लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं। अभी व्हाट्सअप यूज क्यों करते हैं हम? मैसेजिंग के लिए, राइट? मैसेज सेंड करने के लिए। इससे पहले, व्हाट्सअप से पहले हमारे पास नॉर्मल एसएमएस आते थे, राइट? हम एसएमएस में बस टेक्स्ट टाइप का डेटा भेज पाते थे, राइट? लेकिन व्हाट्सएप आने के बाद हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इन सभी टाइप का डेटा भेज पा रहे हैं, राइट? भी व्हाट्सएप की बेसिक फंक्शनलिटी क्या है कि एक इंफॉर्मेशन को सेंड करना और इंफॉर्मेशन को रिसीव करना दूसरे एंड से, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है हमारे पास, इस यूजर का नाम है ए, और एक दूसरा यूजर है हमारे पास, उसका नाम है बी। अभी ए जो है ये एक इंफॉर्मेशन भेज रहा है बी की तरफ, और बी जो है उस इंफॉर्मेशन पे रिप्लाई कर रहा है, राइट? सो ये यहाँ से मैसेज कर रहा है सेंड, और ये दे रहा है रिस्पॉन्स, राइट? अभी इस पर्टिकुलर टास्क में, राइट, जहाँ पे ए एंड बी मैसेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टास्क क्या है? व्हाट इज टास्क? यहाँ पे फंक्शन क्या है कि मैसेजिंग, राइट? ये है मैसेजिंग का एक फंक्शन। अभी इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? सबसे पहले हमें एक यूजर लग रहा है, ये यूजर ए लग रहा है, देन दूसरा यूजर लगेगा जिसको हमें मैसेज भेजना है, राइट? तो ये जो हो गए ये आपके वेरिएबल्स हो गए, राइट? फिर पैरामीटर्स क्या आएंगे? इंफॉर्मेशन, राइट, जो ए भेजेगा और बी रिस्पॉन्स देगा, राइट? सो यूजर ए एंड यूजर बी आर वेरिएबल, एंड हाउ टू सेंड मैसेज फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए, राइट? ये एक स्पेसिफिक टास्क है। इसमें हमने इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने कुछ फंक्शंस लिखे, कुछ वेरिएबल्स यूज किए, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, जिसके जरिए ये टास्क हम इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट? तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ स्पेसिफिक ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट द प्रोग्राम। नाउ अभी हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सी। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं, जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अभी प्रोसीजरल जनरल पर्पस लैंग्वेज मतलब क्या? बेसिकली प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, कि हम स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे और वो स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए प्लस बी करना है और एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, राइट? लेट्स से we need to perform addition of
नंबर्स। 2 नंबर क्यों? हम एडिशन ऑफ नंबर का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो जब भी हमें एडिशन ऑफ नंबर का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन से नंबर्स की हमें एडिशंस करनी है, राइट? वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। देन वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद हमें ऑपरेशन लिखना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर्स का एडिशन करना है, एंड एट द एंड हमें उस रिजल्ट को क्या करना है? पब्लिश करना है, राइट? शो करना है जो भी रिजल्ट है वो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे एडिशन करनी है ए, बी और सी की, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इन तीनों वेरिएबल्स को क्या करूँगा? डिफाइन करूँगा कि मुझे ये 3 वेरिएबल्स चाहिए। फिर इन 3 वेरिएबल्स की एडिशन स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज रिजल्ट। तो मैं क्या लिखूँगा उसके बाद? RES इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, राइट? एंड देन मैं क्या करूँगा? रिजल्ट को पब्लिश कर दूंगा। रिजल्ट पब्लिश रिजल्ट। हो गए मेरे स्टेप्स। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रहे हैं कि हमें कैसे टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो सी जो लैंग्वेज है ये एक जनरल पर्पज प्रोसीजरल लैंग्वेज है, राइट? जो कि डेनिस रिची ने डेवलप की है, राइट? कहाँ पे? 1972 में एट बेल एंड टी लेबोरेटरीज में, राइट? नाउ जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी डेनिस रिच ने, वो बेसिकली डेवलप की थी कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। बेसिकली स्टार्टिंग में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज था वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में होता था। उसमें से एक वेल नोन एग्जांपल है, दैट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अबाउट सी प्रोग्राम, राइट? अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्ट थिंग दैट इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस इन अ सी प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड स्टेप बाय स्टेप। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखेंगे, सी प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होंगे, राइट? देन पोर्टेबल, वी कैन मूव सी प्रोग्राम्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर एंड वी कैन रन इट विदाउट एनी और मिनिमल चेंजेस। बहुत स्लाइड चेंजेस करके हम उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दैट्स वाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। स्पीड, अभी स्पीड की अगर बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत फास्टर है देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन। इट इज़ अ जनरल पर्पज लैंग्वेज। Why we call it as general purpose language? Because C programming can be used to develop operating systems बनाने में C programming का यूज़ करते हैं हम, embedded system डिज़ाइन करने में हम C programming का यूज़ करते हैं, databases डिज़ाइन करने में हम C programming का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको बनाने के लिए हम C programming का यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा कि C programming है क्या, right? What is C programming? We have discussed about this C programming. Now we are going to discuss why we are going to use C program. So basically, the first reason is that C help us to understand the internal architecture of a computer and how computer stores the variable and how we are going to retrieve the information. Then after learning C, it will be much easier to learn other programming languages like Java, Python. ऐसे कहा जाता है, ऐसा होता भी है कि अगर आप C programming languages में जितने भी basic concepts है, जैसे कि loops हो गया, decision making हो गए, arrays concept हो गया, strings, ये जो सारे कंसेप्ट है, अगर हम पहले सी लैंग्वेज सीखते हैं तो जब हम जावा सीखने जाएंगे, जब हम C++ सीखने जाएंगे या जब हम पाइथन सीखने जाएंगे तो वो सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज हमने सी में पहले ही इनका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देख लिया था। बेसिक स्ट्रक्चर वो हम क्यों यूज़ करते हैं वो पढ़ लिया है। दैट्स वाई फिर हमें जावा में, पाइथन में वो सीखना आसान जाता है। देन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, राइट? एक बार अगर हमें सी बहुत अच्छे से आ गया तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अभी सम ऑफ द लार्जेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स लाइक लिनक्स कर्नल, पाइथन इंटरप्रेटर, एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ये सभी जो एप्लीकेशंस है वो विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग बनाए गए हैं। तो अगर हमें सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आता है तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से बना सकेंगे, राइट? सो अगर आपको डेवलपर बनना है तो एटलीस्ट आपको सी का बेसिक नॉलेज अगर होगा तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट? सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए इस सीरीज़ में, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।